जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर 14 सांख्यिकी, ये कंपार्टमेंट की क्लास है बच्चे, और आपका 23 तारीख को पेपर है, ये सभी को पता है। बार बार बताते रहेंगे क्योंकि आपके अंदर जोश कंटिन्यू बना रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर 14, चैप्टर अकेला 14 आपको 8 नंबर का मिलेगा। ठीक है, अकेला 14। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। मतलब 2 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। अच्छा, 2 नंबर का क्या होगा? 2 नंबर का आपका माध्य होगा। ठीक है, 3 नंबर का आपका माध्यक होगा और एक 3 नंबर का आपका बहुलक होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखिए, मान लो कि अब यहाँ पे जैसे है, हम सबसे पहले माध्यक कराते हैं। आपको क्या कराते हैं? माध्य। सबसे पहले माध्य कराते हैं। माध्य हमारा होता क्या है? ठीक है, माध्य के लिए 2 विधि है हमारी, प्रत्यक्ष और दूसरी हमारी काल्पनिक। ठीक है, 2 विधि है हमारी, एक हमारी है प्रत्यक्ष और दूसरी है हमारी काल्पनिक। ठीक है, 2 विधि है, काल्पनिक विधि और प्रत्यक्ष विधि। देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या है और काल्पनिक विधि क्या है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रत्यक्ष विधि से सवाल करेंगे। सबसे पहले सवाल आपको दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे देगा xi और f। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देगा कोई भी चीज़ है, मान लो ये जैसे xi है, कोई भी वैल्यू होगी। लाइक हम कहने लगे भाई स्टूडेंट्स हैं हमारे, और स्टूडेंट्स आप ही हैं, तो आप टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट देते समय ये हमारे पास क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की, मतलब कि यहाँ पे नंबर लेके आ रहे हैं भाई, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर या 60 नंबर। हाईएस्ट नंबर 60 है, लोएस्ट हमारे पास 10 है। अब देखते हैं विद्यार्थी 10 नंबर जो लेके आए वो नालायक हैं, आप हैं जो फेल हो गए। ठीक है, तो 1 नंबर लेके, मतलब एक ऐसा विद्यार्थी एक है केवल। 20 नंबर जो लेके आए हैं वो 4 हैं। 30 नंबर, ये सबसे ज़्यादा 30 नंबर, मतलब ये पासिंग वाले बच्चे हैं, बढ़िया है। ठीक है, मतलब जब 60 है तो 50% ले, तो एवरेज जो बच्चे होते हैं लगभग वो क्या होते हैं? 50% ही होते हैं हर जगह। टॉपर्स तुम्हें पता है 5% ही निकलेंगे लगभग 10 और बढ़ा लेते हैं अगर अच्छा टॉपर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया? स्टूडेंट की संख्या दी हुई है। अब इसको करते कैसे हैं ये चीज़ देखते हैं बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल और ईजी है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम कौन सी विधि कर रहे हैं? प्रत्यक्ष। ठीक है, इंग्लिश में इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे देखेंगे सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग, जोड़ना, सम किसी चीज़ को, सिग्मा। तो हम यहाँ पे इसको काउंट करेंगे तो 4 1 5 6 11, 11 और 3 14, 15, 15 और 5 20। जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पे लगाएंगे xi और fi। जब xi और fi हम इसको करेंगे तो इसका मतलब ये होता है इन दोनों की गुणा। प्रोडक्ट है हमारे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा एक दूसरे की। तो 10 एकम 10, 4 दूनी 8, 6 तिया 18। देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो 0 को छोड़ दो, 0 को बाद में लगा देते हैं। 4 तिया 12, 5 एकम 5, 50 हो गया। 6 पंजे 30 लिख के 0 हो गया। अब क्या करें? देखिए सिंपल सी बात है, इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखेंगे, गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। समझ में तो आ रहा होगा ना? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब वही सिग्मा fi और xi, मतलब इनको जोड़ देंगे सबको। तो आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे सबसे पीछे 0 है तो 0 लगा दो। अब यहाँ से जोड़ते हैं। 8 1 9, 9 और 8 17, 18 19, 19 और 5 24, 24 का 4, 2 हो गया। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं। 8 1 9, 9 और 8 17, 18 1 19 और 5 24, 24 का 4, हासिल को 2, 3 और 1 4 और 1 5, 6 और 1 7, 3 4 5 और 2 7। तो हमारा कितना आ गया? 740। अब जब वो क्वेश्चन ये हो चुका है यहाँ तक, बट पूछा क्या है हमारा पूछा है माध्य ज्ञात करो। माध्य पूछा है तो ऐसे लिख के या तो माध्य लिख दीजिए, या हम इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो x बराबर में जब इसे सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पे, तो हम किसका fi और xi की वैल्यू कितनी है? 740, और सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है? 20।
0 से 0 खत्म, 2 से काटो, कितने को 74 को 2 से काटेंगे, ऐसे नहीं दिया जा रहा है तो भैया ऐसे भाग दे लो, 74 2 से, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, अरे वाह, ठीक है। हमने जब काटा तो हमारे पास कितना आ गया 37, आंसर कितना आ गया 37, और आपको कितने नंबर मिल गए 2। इतना जरा सा सवाल आपको 2 नंबर मिल गए। ये बहुत इजी है, प्रत्यक्ष विधि से करा है। अब आपको काल्पनिक माध्य विधि बताएंगे। काल्पनिक माध्य क्या है? देखिए जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको अब हम करेंगे काल्पनिक विधि से, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम मेथड। एज्यूम मतलब किसी को एज्यूम करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है ये है हमारा वर्ग अंतराल बोलेंगे इसको, ये बारंबारता है, CI क्लास इंटरवल, ठीक है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हिंदी में और इंग्लिश में लिखे देते हैं L1 और L2। मतलब कि इसमें एक क्या होगा, इसमें उच्च सीमा और एक निम्न सीमा, ठीक है। उच्च सीमा और निम्न सीमा, तो हमारे पास इस समय XI नहीं है। क्या नहीं है? XI निकालने के लिए हमारे पास L1 प्लस L2/2 एक फॉर्मूला होता है, L1 प्लस में L2/2, ठीक है। तो ये हमारा कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम L1 की वैल्यू 0 लेंगे और L2 की वैल्यू 2 लेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, 2/2 हो गया, काटेंगे तो 1 आ गया। इसी प्रकार से दूसरे को चेक करेंगे, 2 प्लस में 4/2 करेंगे तो हमारे पास 4 और 2 6/2 हो गया, काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 तिया 6। ऐसे ही अगर करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि पहला आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने पे इसका 1 आया तो 1 लिख लीजिए। उसके बाद डिफरेंस देखो, सेम डिफरेंस है, 2 है 2 है 2 है, इधर देखेंगे ये भी 2 है। जब 2 डिफरेंस हो तो इसके अंदर इसको जोड़ते हुए चले जाओ। जो आपने पहली संख्या निकाली यहाँ पे सॉल्व करके XI, तो पहला क्या आया 1 आया। 1 के बाद क्या करेंगे आप भाई, 1 आने के बाद जितना डिफरेंस है उसे इसमें ऐड कर दो। 2 ऐड करेंगे 3 आ गया, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ गया, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ गया, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ गया, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आ गया, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 आ गया। अब आपको चेक भी करना है तो कर लो भैया। ये कितने होते हैं 26 का आधा 13 होता है। ये कितने होते हैं 22 का आधा 11 होता है। समझ में आ रहा है ना बात? और ये जो दिया है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी वैसे दिया होता है हमारे पास में कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं, समथिंग जो भी होगा, XI बराबर में 20, कितना है ये 20 है। हमारे पास में जो F आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी वो 20 दी हुई है, ये दिया हुआ होगा। अब इसको हम किस विधि से करेंगे? काल्पनिक विधि से करेंगे। किससे करेंगे? काल्पनिक विधि से करेंगे। तो काल्पनिक विधि के लिए हमारे पास में क्या क्या पूछ रहा है वो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई हमारे पास XI आ गया। XI आने के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो जब अब अगर हम सीरीज़ देखेंगे ये, तो हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे 7 आ रहे हैं। तो आपको मोस्टली टीचर कहते हैं कि बेटा ऊपर की 3 डिजिट देख लो, नीचे की 3 डिजिट देख लो, ये जो बीच वाला सदस्य है यही इसको एज्यूम मान लो, आप A मान लो, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम ठीक है, मान लेते हैं। अब अगर ये यहाँ पे 6 हो तो किसे मानेंगे? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीच वाले को ही मानोगे A, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी संख्या को, इनमें से किसी भी संख्या को आप A मान सकते हो, किसी को भी। आप 1 को मान लो, बाहर से ले लो, बाहर से लेने में प्रॉब्लम होगी, इतने अभी एक्सपर्ट नहीं हो आप, तो अभी आप ही के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर यहाँ पे A बीच वाला 7 है तो ये मान लो। आप 13 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, इनमें से कोई सी भी संख्या आप ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब A मानने के बाद हमारा क्या आएगा? हम यहाँ पे निकालेंगे DI। क्या निकालेंगे? DI बराबर X, DI बराबर हमारे पास क्या होगा? XI माइनस A। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में XI और DI निकालना चाह रहे हैं आप, तो DI निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल सा है, 1 में से 7 को घटाओ तो -6 आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा कर देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस में 6 बराबर, सॉरी 1 माइनस 7 बराबर माइनस का 6, 1 3 माइनस में 7 बराबर माइनस का 4, 5 माइनस का 7 बराबर में माइनस का 2, 7 माइनस 7 बराबर 0,
9 माइनस 7 बराबर 2, 11 माइनस 7 बराबर में 4 और 13 माइनस 7 बराबर में 6। तो आप एक बात ध्यान रखें बिल्कुल इसमें, यदि आप बीच का कोई भी मान लो हमारी 5 संख्याएं हैं, 2 संख्या ऊपर है 2 नीचे हैं, तो गारंटेड आपकी 2 संख्या प्लस में आएंगी और 2 संख्या माइनस में आएंगी। जैसे -6 है, -4 है, -2 है, 0 आ गया, फिर 2 प्लस का हो गया, 4 माइनस का हो गया और 6 प्लस का हो गया। तो लॉजिकली इसमें बहुत अच्छे से बेटा ध्यान दें, अगर सेम डिजिट जैसे हम 0 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 0 से ऊपर की तरफ पहले 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 0 से नीचे की तरफ जाएंगे प्लस की तरफ तो पहले छोटी संख्या 2 होती है, फिर 4 बड़ी होगी उससे, 6 उससे बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से हम सीरीज में देखेंगे। अगर ये सीरीज ठीक है तो आपका सवाल लगभग अभी तक सही जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वही जो पहले हमने करा था। क्या करा था हमने पहले बताओ? हमने करा था भैया यहाँ पे xi और fi, मगर अब वो नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, xi को पकड़ेंगे यहाँ से, fi की गुणा करेंगे। fi को देखो, fi दिख रहा है, fi को लेंगे, इसकी गुणा करेंगे इनकी, यहाँ पे इनकी गुणा होगी तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा हमारा fi और di। ठीक है, तो fi और di देखिए, 1 की गुणा 6 में करेंगे -6, 2 की गुणा -4 में करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 1 की गुणा 2 में करेंगे -2 हो गया, 5 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 6 तिया 18 हो गया। यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ये आने के बाद बच्चे गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे ना, कभी क्या मोस्टली मैंने देखा है अपनी क्लास में, मैं जब क्लास लेता हूँ, देखो अच्छे स्टूडेंट तो कहीं गलती करते नहीं हैं। अच्छे स्टूडेंटों को क्या चाहिए? सिर्फ एक पुश, मतलब कि हल्का सा सहारा और वो आगे निकल जाते हैं। जो बच्चे वीक है उनकी प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम क्या है कि वो एक तो सबसे पहले क्लास में ध्यान नहीं देते। जो क्लास में टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या ट्यूशन में हो, जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वहाँ बिल्कुल भी आपका फोकस नहीं होता है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर फोकस आपका है और ध्यान आप दे रहे हो कि भाई हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, बस इतना ही अगर आप गौर कर लो तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। अरे मैथ में भैया इतना ज़्यादा पहाड़ नहीं है, कुछ भी बहुत ईजी है। अब कैसे ईजी है देखिए, अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ कि बेटा देखिए माइनस की संख्याएं, तो इनको पहले इस तरह एरो दिखा दो। उसे एरो दिखाने के बाद ये देखो कि भैया -6 -8, मतलब इन्हें सिंपल जोड़ो। 8 8 6 14, 15 और 16, पहले 16 लिख दो भाई, 8 2 10 और 6 16 ऐसे लिख दो। मगर ये माइनस का, तो भैया ब्रैकेट में माइनस तो लगा के दिखाओ ना उसे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे देखियो 12 और 8 कितने हो गए 20। ऐसे नहीं जोड़ना चाहते हो तो ऐसे जोड़ लो, 8 2 10, 10 और 8 18 का 8, हासिल को 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये 38 आ गया हमारा। ठीक है, बट ये प्लस का है तो प्लस वाले को जरूरी नहीं है हम प्लस लगाएं, प्लस वाला प्लस में, मगर माइनस वाले में माइनस लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे तो सवाल हो जाएगा आपका गलत, पहला पॉइंट, अगर माइनस नहीं लगाया। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गड़बड़ करते हैं। या तो देखो यहाँ पे जब लेके आओगे सिग्मा fi और di, सिग्मा fi और di अगर आप लेके आ रहे हो, सिग्मा fi और di ये अगर आप यहाँ लेके आ रहे हो, तो आप या तो दोनों चीज़ लिखो यहाँ पे कि भैया माइनस में 16 था और प्लस में 38 था, ऐसे दिखाओ उसे। अगर ऐसे नहीं दिखा रहे हो तो इसको साइड में ऐसे दिखाओ, कैसी तो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कैसे करें, अब जब आएगा आपका वैल्यू, थोड़ा इधर लेके आते हैं, तो हमारा आएगा सिग्मा fi और di वाला। 38 में से 16 गए तो कितना, 8 में से 6 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, हमारा कितना आ गया 22 आ गया। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, सवाल अभी कंप्लीट हमारा नहीं हुआ है। फिर हमारे पास में देखो फॉर्मूला क्या लगेगा। मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा रहे हैं हम, माध्य पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो माध्य के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, मीन के लिए इसको x बार बराबर में a प्लस में सिग्मा fi di और अपना सिग्मा fi, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा पुनः दोहराएंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi और di अपॉन में सिग्मा fi। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं भी चेक करता हूँ दिख रहा है या नहीं। चलो वेरी गुड, ज़्यादा उधर ना पहुँच जाएं। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, कोई नहीं, डिजिटल लेके आएंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, हाँ जी, तो अब चलते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा,
x बार बराबर में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो 7 है, a की वैल्यू क्या है 7। सिग्मा fi और di की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 22 अपॉन में कितना हो जाएगा 20। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। देखो हमारा आ गया 22 बटे में कितना 22 बटे में 20। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, 22 बटे में 20 को काट लो भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अरे वाह 11 बटे 10। और 11 बटे 10 को जब आप काटोगे तो 1.1 आंसर आएगा। कितना आएगा 1.1। बहुत इजी है, कितना आएगा 1.1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो कैसे होगा, जब इसे काटेंगे, मैंने काट के दिखाया, अपने आप काट लेना। अब मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो जब इससे काटेंगे तो हमारा आएगा 1.1 आंसर। काट के आंसर तो कुछ और आएगा 7 + 1.1, तो x बार बराबर 7 और 1 8, 8.1। कुछ बच्चे इसको ऐसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देख लो जरा, गलती कहाँ होगी। 7 प्लस में 1.1 को कैसे जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे ऐसे 7 और 1.1, तो 7 और 1 8, 1.8। देख लेना, मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे जोड़ रहे होंगे। ठीक है, ये गलत है भैया। मैंने आपको पिछली क्लास में भी पॉइंट वाली बात बताई है। 7 पॉइंट पहले 0 लिख लो जिसके पास नहीं है, फिर अंक के नीचे अंक और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कभी भी सवाल हमारा गलत नहीं होगा। 8.1 आपका आंसर आ गया। क्या आपको बात समझ में आई? ये हमारा है काल्पिक, ठीक है, काल्पित माध्य विधि, मतलब काल्पित विधि है। काल्पित मतलब कल्पना करना, मानना, एज्यूम करना। बहुत ईजी है। यदि देखो क्वेश्चन में देता है अगर क्वेश्चन में देता है कि भैया हमें बताइए कि कौन सी विधि से, मतलब अगर वो कहेगा, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, बहुत इजी है। और ये नहीं है कि भाई चीज़ें आपको बताई जा रही हैं या सिंपल है। देखो ये पिछला पेपर है, पिछले साल का, बहुत इजी और आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा था मैं, अभी ये करा भी देंगे अगर आप कहोगे तो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है और ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। दूसरी बात क्या है कि इसमें आपको ये नहीं कह रहा है कि किस विधि से करना है, जो विधि आपको इन दोनों में से इजी लगे, जो भी विधि आपको इजी लगे आप उससे कर लो। अगर वो ये कहे कि मुझे प्रत्यक्ष से करके दिखाओ, या वो ये कहे कि मुझे काल्पित से करके दिखाओ, तब तो करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बोल रहा है तो आप जिससे आपको आता है उससे करें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो। ठीक है, आज जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, 8 नंबर के सवाल दे के जा रहा हूँ। अगर ये 3 सवाल आपने कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि कहीं भी आप मार नहीं खाओगे। 8 नंबर इधर आगे भाई, कितने और लेके आना है, 6 ही तो लेके आना है। तो 6 तो तुम रोडते पीटते किसी में से भी ले आना ना, कोई से भी चैप्टर से। इतने सारे चैप्टर हैं, कुछ भी ले आना। अरे फॉर्मूला भी लिखोगे तो कम से कम फॉर्मूले पे भी नंबर दे देगा। जब कुछ लिख के ही नहीं आओगे, ऊपर से राइटिंग तुम्हारी गंदी होगी, तो नंबर कहाँ से मिलेंगे तुम्हें? ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इस समय आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का आएगा, बहुलक। ठीक है, अभी अभी हमने आपको कराया माध्य, उसके बाद बहुलक, फिर माध्यक कराएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है, सारी चीज़ मैंने लिखी हुई है, ज़रा ध्यान से देखो। ये हमारा सवाल होगा, ये सवाल होगा कि निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन हम देगा, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं। तो ये आंकड़े प्राप्त हैं, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। इन आंकड़ों का वो बहुलक निकल पाएगा। सबसे पहले बहुलक से पहले आप ये चीज़ जान लीजिए, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + F1 - F0 2F1 - F0 F2। ठीक है, अब ये होता क्या है? L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब कि बहुलक, अब पहले ये जान लो कि बहुलक क्या होता है। जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, जो बारंबारता होती है, उस बारंबारता में से जो हाईएस्ट संख्या होती है, बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है, वो हमारी F1 होती है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसी से हमारा काम स्टार्ट होता है। अब L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब इसमें जो निम्न सीमा है, एक पहली वाली निम्न है और दूसरी वाली उच्च है, मतलब कि बड़ी और छोटी। तो ये हमारा जो 3 है, 3 ये L हो जाएगा, दिख रहा है?
3 हमारा L हो जाएगा। H वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल CI क्लास इंटरवल जो वर्ग अंतराल है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, H होगा। और F1 हमने आपको बता ही दिया। अब F1 के बाद हमारे पास एक और रह गया, सॉरी F0, ठीक है, हमारा क्या रह गया, F0। F0 क्या होता है, जैसे पहले F2 ले लेते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में, तो ठीक बाद में कौन आ रहा है, ठीक बाद में ये आ रहा है 2, तो ये हमारा हो जाएगा F2। फिर F0 क्या हो जाएगा, जो ठीक पहले है, ये F0 है, तो यहाँ हम लिख देंगे F0 के लिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले, वो बाद में था, आने वाली बारंबारता। बात समझ में आ रही है, एक बार दोबारा से समझते हैं, ठीक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल। तो हमारा फॉर्मूला आपने देखा, फॉर्मूले को आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं L बराबर क्या है। L के लिए हमने क्या लिखा, 3, L बराबर 3 दिया है, में लिख लीजिए, या ये सॉरी सॉल्यूशन में लिखेंगे। और F, अब H लिखिए, H बराबर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 में से 5 गए या 5 में से 3 गए तो 2। अब F1 क्या है हमारे पास में, F1 8 है, F0 कितना है हमारे पास, मतलब F0 F1 से ठीक पहले वाली, ठीक है, 7 हो गया। F2 कितना हो जाएगा, F2 हमारे पास में हो जाएगा 2। अब ये लिखने के बाद आप ये फॉर्मूला नीचे लिख के आएंगे, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, तो बराबर में L की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, 8, F0 की 7, नीचे आ जाओ, 2 गुणा F1 की 8, F0 की 7 और F2 की 2, गुणा में H की वैल्यू कितनी है, हमने H 2 है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3 प्लस में 1 बटे में 8 दूनी 16, 7 2 9 और गुणा 2, बराबर में 3 प्लस में 1 बटे में 16 में से 9 गए तो हमारे पास में 7 बचेंगे, और 2 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हमारे पास में दिक्कत क्या होती है, अब आएगा 2/7। अब कुछ बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे 7 को, मोस्टली ये गड़बड़ करते हैं। नहीं बेटा, जो नीचे हमारा, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमिनेटर होता है हमारा। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं ऊपर वाली संख्या को, जाएगा नहीं, ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा 6 0। अब एक बार और ले जाते हैं, 7 8 56, बस इतना ही बहुत है, ठीक है, 2 बार पॉइंट के। तो जब इसे काटेंगे तो 0.28 आ जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 3 प्लस में 0.28 और आंसर आ गया हमारा 3.28। तो ये जो सवाल है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.28। देखिए, सबसे पहले हमारा सवाल क्या था, ये सवाल था, ये बहुलक निकालना है। बहुलक का यदि फॉर्मूला आपको याद है और आपने ये लिख के बहुलक का फॉर्मूला, मतलब ये लिख दिया और ये फॉर्मूला लिख दिया, कहीं से आपसे मिस्टेक हो जाती है कि आप सवाल को सॉल्व नहीं करवाते हैं, आपका नंबर नहीं आ पाता है और ये 3 नंबर का पूछता है, तो आपको गारंटी से 2.5 नंबर तो देने ही देने हैं जो टीचर देंगे। और कभी कभी इतने अच्छे टीचर होते हैं, जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे होते हैं कि वो देख रहे हैं कि हाँ भी बच्चा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, एक आध नंबर से फेल हो रहा है, तो वो अपने आप ही प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो पूरा 3 नंबर भी दे देंगे। अगर यहाँ आपका मान लो कहीं कट नहीं पाता है या आप यहाँ तक भी कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा आपको फॉर्मूले तो लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। बहुलक का बहुत इजी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे ऐसे ही होंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से करने हैं, ठीक है। देखिए सामने लिखा हुआ है माध्यक, और माध्यक का जो क्वेश्चन आएगा आपका आएगा 3 नंबर का, और 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ओनली 2, एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक और कराऊंगा, और 100% आने हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। बहुलक का एक ही मेथड होता है, वो आएगा ही आएगा। माध्यक के मैंने 2 मेथड कराते, उनमें से आपको कोई सा भी करना है, मैंने पेपर में भी दिखा दिया। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, इनमें से दोनों में से या तो ये आएगा या इसका दूसरा टाइप आएगा। अब पहले देखते हैं, सबसे पहले हम ज़रा इधर चलते हैं
जो क्लास देखो CI को इसलिए देखिए यहाँ पे प्राप्तांक लिखा होता है या वर्ग अंतराल लिखा होता है, इस तरह लिखा होगा, बारंबारता बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इंग्लिश वाले ले लिए। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश में ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको दी हुई होगी। देखो क्वेश्चन कैसे दिया होगा आप ज़रा एक बार देख लें प्लीज़, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए हिंदी मीडियम से लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है वो अभी टाइप कराऊंगा, ध्यान से देखिए। इधर क्वेश्चन नंबर 7 है और 3 नंबर का है, ज़रा देखिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक 25 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये अभी कराएंगे, इसमें 2 टाइप होंगी, दूसरा वाला कराऊंगा, ये इजी है, जब उसे कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। वो थोड़ा टफ है मगर आएगा नहीं, स्टैंडर्ड वाले में आ सकता है, बट आप बेसिक के हो तो आपके में यही आना है इसी टाइप का। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित बंटन का माध्यक 25 है, तो यहाँ नहीं देगा, यहाँ मतलब पूरी दे देगा। जो मेरा वाला क्वेश्चन है वो ऐसे है, वो कहेगा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का माध्यक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन होगा। और आपकी इस प्रकार से ये सारणी बनी हुई होगी। तो यहाँ वर्ग होगा और यहाँ पे क्या होगा, बारंबारता। अब चलते हैं, तो वर्ग को हम बोलते हैं CI और F होता है हमारा बारंबारता। अब ये जो CF है ये क्या है, ये हमारी है संचयी बारंबारता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी दिखाते हैं। संचयी बारंबारता क्या है, कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी है जो इंग्लिश में बोलेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे माध्यक लिखा हुआ है, माध्यक का फॉर्मूला होता है बच्चे L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F और गुणा में H। अब ये होते क्या है, L वही माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये कहाँ से आएगी अभी बताएंगे। n प्रक्षेपणों की संख्या ये यहाँ पे, ठीक है, ये कितनी आएगी अभी दिखाते हैं इसको भी। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, अभी इसको भी करके दिखाएंगे। F माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये भी बताएंगे। और H वर्ग माप जो इनका डिफरेंस है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप निकालिए संचयी बारंबारता। ठीक है, ये 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब 5 से आगे के बाद हमारे पास क्या आएगा 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 4 जोड़ो कितने हो गए 12, 12 में 3 जोड़ो कितने हो गए 15, 15 में 3 जोड़ो 18, 18 में 4 जोड़ो कितने हो गए 8 4 12 22, और 22 में 7 जोड़ो कितने हो गए 29, 29 में 9 जोड़ो कितने हो गए 38, और 38 में 7 जोड़ो 45, और 45 में 8 जोड़ेंगे तो 53। टोटल जो हमारा आ गया 53 आ जाएगा। ठीक है, 53 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जो n हमने लिया है जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 53 आना चाहिए। जोड़ लीजिए आप। ठीक है, मैंने तो जोड़ चुका हूँ। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो ध्यान देखना, जहाँ पे संचयी बारंबारता खत्म हुई है, ध्यान देना, संचयी बारंबारता जो एंड हो रहा है भाई, ये टोटल करा है ना, टोटल यहाँ पे 53, ये जो 53 हमने यहाँ पे लिखा है, यही तो यहाँ पे भाई हम क्या कर रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, मतलब अगले वाले जोड़ के यहाँ पे काउंट करके हमने टोटल योग यहाँ पे लिख दिया। संचयी बारंबारता हमारी ये बन गई। तो जो 53 है और यहाँ पे n की वैल्यू दोनों की बराबर आनी चाहिए। कहीं से आपकी ये वैल्यू कुछ और ये वैल्यू कुछ आ रही है तो गलत है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो n है, n हमारे पास में n/2 करो पहले तो, n/2 अब n/2 हमारे पास है 53/2, काटो इसे, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10, 26.5 आ गया, 26.5। तो n/2 जो ले रहे हैं हमारा, n/2 जब करेंगे तो 53 n की वैल्यू है, जब काटेंगे तो 26.5। आप ये बताओ इनमें से 26.5 है कहाँ पे, 26.5 यहाँ पे है 29 के अंदर। क्यों 22 के बाद हमारे पास ये व्यक्ति होगा जो 26 आएंगे यहाँ पे। अब तुम कहोगे सर 29 है, 29 होने के बाद जो इंसान है 26वां काउंट होगा, यही तो काउंट होगा। जब यहाँ काउंट होगा तो उसने यहाँ पे क्या रखा है, तो हमें L बताओ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब सबसे पहले हम माध्यक वर्ग ढूंढते हैं, यही हमारा माध्यक वर्ग है। हमारा माध्यक वर्ग ये है F, ये हमारा माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग जो F निकाल रहे हैं हम। F निकालने के बाद उसने क्या कहा है आपसे कहा है कि हमें बताओ CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इससे ठीक पहले मतलब कि ये क्या है हमारे पास CF, ये F हो गया। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए L। L कैसे निकालेंगे,
एल हम निकालेंगे जैसे ही हमें दिख रहा है माध्यक वर्ग एफ वाले ब्रैकेट को आगे ले लो क्लास इंटरवल को, ये हमारा है एल। क्या है हमारा एल, ठीक है। अब एन प्रक्षेपणों की संख्या वो तो हमारे पास है ही यहाँ पे। अब एफ भी आ गया, एच क्या है, एच इन दोनों का डिफरेंस। तो आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा इसे सब इधर मिटाता हूँ और दोबारा से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी बातें लिखेंगे जो जो हमें चाहिए। भाई एल बराबर कितना है, एल बराबर 60 है। कहाँ से आया, अभी बताया था। उसके बाद एफ कितना है हमारे पास, एफ हमारे पास है 7, ठीक है। उसके बाद सी एफ कितना है हमारे पास, सी एफ है हमारे पास एफ से ठीक ऊपरली वाली संचयी बारंबारता 22। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, एच पूछा गया है, सी एफ हो गया। एन हमारे पास में पता है 53 है, और डायरेक्ट n/2 की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि हमने अभी निकाला है 26.5। अभी दिखाएंगे कैसे आया था। वैसे n की वैल्यू लिखो आप, n बराबर में 53 लिखो। उसके बाद हमारे पास h आ गया, h इन दोनों का डिफरेंस करो 10 आ गया। ये होने के बाद यहाँ पे हमारा हो गया, बट हम इससे पहले हम सॉल्व कर चुके थे कि भाई n/2, n/2 कितना है 53/2। जब काटा तो हमारे पास कितना आ गया 26.5। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट n/2 भी लिख सकते हैं, n/2। अगर n/2 नहीं लिख रहे हो तो आप n ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। l की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 60, n की वैल्यू 53/2 माइनस सी एफ की वैल्यू 22, f की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 7, h की वैल्यू आपके पास 10 है। जब इसे सॉल्व करेंगे आप 60 प्लस 26.5 कैसे आया पता है, अभी कराया हमने गुणा 10, 60 प्लस में 26, देखिए 26.5 में से 22 घटा रहे हैं, 6 में से 2 गए 4.5, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 4.5/7 मल्टीप्लाई 10 कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस में 45 आ जाएगा अपॉन 7। अब 45 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 छिंग 42, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 7 चौक 28, बस यहीं तक रहने दो। काटो इसे 6.4 तो बराबर 60 प्लस में 6.4, जब जोड़ेंगे तो 66.4। हमारा जो माध्यक आया है, उसका आंसर आया है 66.4। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो पॉइंट के एक ही स्थान तक लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही स्थान तक लें या 2 स्थान तक लें, अगर जा रहा है तो आप एक स्थान तक लेके छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, और इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलने सुनिश्चित हैं यदि आप इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको नंबर मिलने सुनिश्चित है। एक तो राइटिंग थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, दूसरा सवाल की कैलकुलेशन अच्छे से करें। क्या आपको समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर देखें कि जो अभी मैं करा रहा हूँ वो 100% आना है। देखो स्टैंडर्ड वाले में भी दे सकता है वो, और या हो सकता है कि बेसिक वाले में दे दे, मगर मेरा कराना फ़र्ज है। आप ध्यान से देखिए ज़रा आज की वीडियो का लास्ट सवाल, और ये आना सुनिश्चित है आपके पेपर में, ठीक है। 23 तारीख को जब आप देखेंगे तो ये 13वां क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, या तो ये होगा या इससे पहले वाला होगा ज़रूर, ठीक है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन लिखा होगा, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा ले ली है, ये लाइन आपको देगा वो लिखा हुआ, और आड़ी वाली देगा, ठीक है, आड़ी लाइन देगा, ठीक है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं देगा वो। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है भाई, ये है हमारा वर्ग अंतराल जिसे मैं बार बार CI लिख रहा था, और ये हमारी बारंबारता जिसे हम F लिख रहे थे, ये है संचयी बारंबारता जिसे हम CF लिख रहे थे। सबसे पहले हमें करना क्या है वो देखिएगा ज़रा। संचयी बारंबारता बनाएंगे सबसे पहले 5। अब क्या है, बहुत से बच्चे लिखेंगे इसको 5x ऐसे, ये गलत है, क्योंकि 5x का मतलब है 5 में x की गुणा। हम जोड़ रहे हैं, 5 में x जोड़ो तो 5 + x लिखेंगे। अब यहाँ जोड़ेंगे इसमें, तो ये अंक में अंक जोड़ेंगे, 25 + x हो जाएगा। यहाँ जोड़िए, 5 × 10, 1 2 1 3 1 40, 40 प्लस में x हो जाएगा। यहाँ जोड़ दीजिए,
40 प्लस x प्लस अब y भी जोड़ दिया, यहाँ पे 45 प्लस में x प्लस y। अब अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि यहाँ का योग और जो संचयी बारंबारता का योग है वो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ तो है नहीं बेटा, जब अगर यहाँ नहीं है तो आप इसको भी जोड़ के देख लीजिए, आप जब जोड़ेंगे तो सेम यही आएगा। मगर यहाँ पे 60 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि इनका जो टोटल योग आएगा वो 60 आएगा। x और y की जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो गड़बड़ है मतलब छुपी हुई बारंबारता है, उसे आप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वैल्यू 60 ही आएगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास में दिया क्या है। भाई n बराबर में जो n है, n बराबर हमारा 60 दिया है, मगर अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे n की वैल्यू हमें जो आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी? भाई n की जगह आएगी 45 प्लस में x प्लस में y बराबर में 60। अब ये कैसे हो गया? मैंने अभी बताया था कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसको जब जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y आएगी, मगर यहाँ पे n क्या है? योग n, तो n बराबर में 45 प्लस में x प्लस y। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने कितनी रख दी? 60 रख दी। 60 रखने के बाद इसे सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस में 45, तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो गया? 15 आ गया। x प्लस में y कितना आ गया? 15। ये हमारी समीकरण फर्स्ट होगी। पहले हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। भाई n 45 प्लस एक्स प्लस वाई, n की वैल्यू 60 दी है तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आने के बाद हमसे उसने बोला है कि माध्यक कितना है हमारे पास में? माध्यक, ध्यान से देखना ज़रा क्या वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है? इधर चलते हैं थोड़ा सा। हमें बोला है उसने कि माध्यक क्या है? क्या है? माध्यक। माध्यक उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 28.5 है, 28.5। अब 28.5 को आप ढूंढिएगा किस में है, बताओ? जो वर्ग किस में? देखो यहाँ ढूंढो, कहाँ आ रहा है? देखो इसमें आ रहा है, 20 और 30 के अंदर आ रहा है। देखो 28.5 है ना, तो 20 और 30 के बीच में आ रहा है 28। तो जहाँ पे लिख दोगे जो वर्ग 20-30 में स्थित है, ऐसा लिखना होगा आपको। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो आपको वहाँ पे एग्जामिनर नहीं, अच्छे नंबर थोड़ा सा डाउट है, अच्छे नंबर देगा या नहीं देगा डिपेंड करता है। अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही हमें पता चला हमारे पास ये है, तो अब हमारे पास हो जाएगा ये f, और यहाँ से ये हो जाएगा l, और CF हमारे पास क्या हो जाएगा? इससे ऊपर ये CF हो जाएगा। अब सारी बात लिख लो। पहले l बराबर लिखेंगे हम, पहले लिखो f बराबर। f बराबर है बेटा हमारे पास में 20। फिर लिखेंगे हम l बराबर भी हमारे पास 20। फिर लिख लेते हैं h बराबर, h इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास CF हमारे पास कितना है? CF बराबर है हमारे पास 5 प्लस x। CF बराबर हमारे पास कितना है? 5 प्लस x, और n उसने दिया है ऑलरेडी, क्या? n बराबर हमारे पास 60। फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है? फॉर्मूला क्या है? माध्यक बराबर में l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f और गुणा में h। यही है, बिल्कुल एकदम यही है। थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए हम लेते हैं ज़रा, l की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 20, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60/2, माइनस में CF की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस x बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा? f की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 20, गुणा में h की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10, ठीक है? h की वैल्यू कितनी है? 10। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है? बहुत इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20 प्लस में काटो इसे, 30 आ गया, माइनस 5 और माइनस x, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, नीचे कितना था? 20, और गुणा में आपके साथ 10 चल ही रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप काट सकते हैं इसे। जब इसे काटेंगे आप, 0 से 0 ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या आया? 20 प्लस में अंदर कितना आ गया? 30 में से 5 गया तो 25 आएगा। 25 माइनस x,
और बटे में कितना आएगा नीचे 2। अच्छा माध्यक जहाँ लिखा हुआ है माध्यक हमको उसने दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया हुआ है बेटा 28.5 दिया हुआ है, तो 28.5 हमारा चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक लाइन ले सकते हैं हम, क्या 28.5 माइनस 20 बराबर में 25 बचा और माइनस x बटे में 2, ठीक है, बटे में 2। ये थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि इधर हमारा काम आएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 28.5 में से 20 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा, इसको यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 8.5 बराबर में 25 माइनस x बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8.5 गुणा 2 बराबर में 25, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में 8 दूनी 16 17, ठीक है, 17 माइनस 25 बराबर माइनस x, ठीक है, 15 में से 7 गए 8 माइनस का बराबर में x, माइनस से माइनस ख़त्म तो x बराबर में 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू 8 आ चुकी है, x की वैल्यू 8 आने के बाद हमें लानी है y की वैल्यू। अब क्या करेंगे y की वैल्यू लाने के लिए हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में आप रखोगे तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास कहाँ है, ये रही, x की वैल्यू क्या है 8 प्लस y बराबर में 15, तो y बराबर में 15 माइनस में 8, तो y बराबर में 7। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी y बराबर 7। हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ गया, एक क्वेश्चन हमारा आ गया 8 x की वैल्यू और दूसरा आ गया हमारा 7, तो हमारे पास में x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास में 7 आ जाएगी। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कुछ नहीं, मैंने आपको 2, 4 और एक 5 क्वेश्चन कराए हैं। ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं। वीडियो लगभग आधा घंटा की है, आधे घंटे से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकती है। 45 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो ये 45 मिनट की वीडियो अगर आप देखते हैं बेटा तो 45 मिनट की वीडियो आपको पास करा देगी, गारंटी है इस बात की। अब तुम कहोगे कि भैया और भी तो वीडियो है, हाँ और भी हैं, हो सकता है वो चीज़ समझ में नहीं आए। ये बहुत ईजी है। एक तो सीधी सी बात है, इसमें थोड़ी सी चित्रकारी है, फॉर्मूले हैं 3, तो फॉर्मूले याद करने जो आराम से याद कर लोगे। रट लो ये फॉर्मूले रट के चले जाओ, फॉर्मेट रट लो ये वाला कि फॉर्मेट किस तरह से, और आप आराम से इसको कर लोगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ जो आप करेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा नहीं दूंगा, 2 दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14.1 में पहला, दूसरा और तीसरा कर लेंगे आप। 14.2 में पहले क्वेश्चन में और उसमें दिया हुआ है कि माध्य ज्ञात कीजिए। आपकी मर्जी है, अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहें आप कर सकते हैं, बाकी आप बहुलक ज्ञात करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। 14.3 में उदाहरण 8 जरूर कर लें, क्योंकि अभी जो लास्ट में क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 2, वो उसी का रिवीजन है, मतलब उसका रिवीजन करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन नंबर 4 में। उस 4 में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि वहाँ उसके नीचे आपको हिंट दी गई है कि क्या करना है। जैसे आपको वारंवारता बनाओगे तो वहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है कि जो नीचे हिंट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे आप। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको एक वीडियो बना के उस क्वेश्चन को समझा देंगे। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अगर 2, 2, 4, 5 और 3 आपका 8, 9, 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन वहाँ पे हो गए। 15 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लें, मात्र 15 क्वेश्चन। देखो 45 मिनट तो वीडियो हो गए, 45 मिनट एक बार और वीडियो को देख लो, उसके बाद आप 1 घंटे से 2 घंटे इनमें लगा लो, फिर एक बार और प्रैक्टिस कर लो। बेटा देखो 8 नंबर है ना, तो इतने तो ईजी है नहीं कि हलवा बनाओ और खा लो, मेहनत तो लगेगी ना उसमें। तो थोड़ा सा टाइम निकालो, मेहनत करो। और मेहनत करनी है, सिंपल सी बात है भैया। आज 20 तारीख होगी, ठीक है, 21 और 22 2 दिन आपके बीच में है। 21 तारीख को हम शायद वीडियो दें या ना दें, मुझे नहीं पता है, थोड़ा सा कुछ वर्क है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी है और कुछ काम है अर्जेंटली, ठीक है।
तो 21 तारीख की वीडियो बन पाए या नहीं बन पाए पता नहीं, मगर 22 तारीख को हो सकता है कि आपके पेपर सेट कराएं और आपकी लाइव क्लास चलाएं। जो भी होगा आपको हम कल मतलब कि 21 तारीख को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।